बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया के एक एंकर रोहित सरदाना, ये बेसिकली प्रो बीजेपी, बिल्कुल मुसलमानों से नफरत करने वाले, शदीद इतनी नफरत मुसलमानों से करते थे कि लाइव टीवी पर बैठकर मुसलमानों के बारे में कहा करते थे कि तुम लोग पतली गली से निकल जाओ पाकिस्तान, तुम लोगों का यहाँ रहने का कोई हक नहीं। और जब कोरोना पूरी दुनिया के अंदर आया तो इन्होंने कहा इंडिया में फैलाने में तबलीगी जमात का किरदार है और इसमें मुसलमान जिम्मेदार हैं, इन पर बैन लगाओ, इनको जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं उनको कोई पाकिस्तान जाए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि हालिया ये असल में कोरोना का शिकार हुए, उसके बाद ये सेहतयाब हो गए। इन्होंने अपने चैनल को कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ 30 अप्रैल या उसके बाद 1 मई को उन्होंने कहा कि मैं दोबारा ज्वाइन करो। ये भारत के अंदर पहले जी चैनल पर थे, फिर उसके बाद स्विच करके दूसरे चैनल पर आए, इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा बने। उसके बाद ये वहाँ पर पूरी तरह प्रोग्राम करने के लिए तैयार थे। जब इनकी रिकवरी होती है, पूरी तरह ये सेहतयाब होते हैं, बॉडी के अंदर इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त स्ट्रांग होती है, तो अचानक इनको सुबह आज खबर आती है कि हार्ट अटैक हुआ और ये दुनिया से रुखसत हो गई। इनके मीडिया चैनल ने पहले खबर नहीं थी, बिल्कुल इन्होंने खबर छुपाई। क्यों खबर छुपाई, क्या सूरत हाल थी और कौन सी दवा ऐसी है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है और इंडिया के अंदर अब इसकी तहकीकात की ज़रूरत है कि क्या वजह ऐसी हुई कि इसके बाद इन्होंने कौन सी ऐसी दवा ली या कुछ हुआ जो असल में उनकी वजह बनी हार्ट अटैक की, और उनका मीडिया क्या कहता रहा। पहले आप ये क्लिप सुनिएगा, किस तरह वहाँ पर एंकर फूट फूट कर रोती रही कि ये हो गया, वो हो गया, मर गए, पूरी दुनिया के सामने। और फिर आपको असल कहानी बताते हैं कि जो छुपाई जा रही है कि कौन सी ऐसी दवा, क्योंकि ये तो सेहतयाब हो गए थे पूरे, तो क्या सूरत हाल हुई। पहले आप ये ज़रा क्लिप देखिएगा, फिर आपको बताते हैं असल कहानी। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा। ये रोहित आईसीयू में है, सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ, पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इस की 2 मई को तो आ जाऊंगा, अच्छा 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता तो उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए, अच्छा मैं मेकअप उतार लूँ, हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ, हाँ मैं हूँ तू जा। परिवार में सब साथ बैठते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था अभी कोई खबर आए। आई स्टिल बिलीव, हम इतने फोन लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूँ बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। रोहित तुम्हारी फैमिली की नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। यू वाज सो गुड टू मी, मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित।
चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे, क्या पूछूं चित्रा? अब तो कोई शब्द ही नहीं है पूछने के लिए। बहुत मुश्किल है इस वक्त कुछ भी बता पाना। तकरीबन 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है और तब से हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गलत खबर साबित हो जाए। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे मैंने तुरंत वहाँ पे फ़ोन किया उनके पीआरओ को, वो मेरे जानने वाले हैं। मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहाँ पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई? फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज़्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियां हैं, उनके एक हंसता खेलता परिवार। हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियां उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है, जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। और मैं ही अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, रोज शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार। हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूँ अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे, इसकी आपने क्लिप देख लिया। ये क्लिप तब इनका आता है जब इनका टीवी चैनल पर इनके जो लोग हैं वो रो रहे हैं, लेकिन पहले किसी और मीडिया चैनल ने खबर दी, इन्होंने तो खबर तक अपनी ब्रेक नहीं की। उसके बाद जब इन्होंने देखा दुनिया के सारे चैनल्स पर आ गई खबर, तो उसके बाद इन्होंने फिर ये रोना धोना, पीछे म्यूजिक और ये वो इमोशनल करने के लिए। अब सूरत हाल ज़रा समझ लीजिए। भारत के अंदर इस वक्त 45 साल से कम लोगों को दवा लगाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वहाँ पर एंकर्स और दूसरे तीसरे छुप छुप कर ये तमाम चीज़ें ले रहे हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर इनके बारे में पूरी जगह एक ही बात की जा रही है कि ये तो सेहतयाब हो गए थे पूरी तरह और रिकवर भी हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अपने असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए मुफ्त वैक्सीन दवा या चीज़ें लगवाई, जिसका रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये क्लियरली सेहतयाब होते। अब मीडिया पर आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, उनके मीडिया का सिर्फ 1% हिस्सा कह रहा है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। अब चूंकि इस सूरत हाल में आपके ऑर्गन्स खराब भी हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेहतयाब हो गए थे, ट्वीट कर रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो दवा इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए ली, चूंकि अब ओपनली ये बात नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया पर हर जगह पर ये बात हो रही है कि आप इसकी तहकीकात करें, कौन सी दवा ली, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर तहकीक हो रही है कि लेने से रिएक्शन और ये तमाम चीज़ें। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर इनके मीडिया अब ये कहानी सुना रहा है कि जी ये इस बीमारी की वजह से हुए, जबकि ये बीमारी से पूरी तरह रिकवर हो गए थे। ये तो 1 आध दिन में शो ज्वाइन करने वाले थे, पूरी तरह उन्होंने बताया मैं क्लियर हो गया हूँ, लिहाजा मैं आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल हुई, इस पर उनका मीडिया दोबारा जी ये इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। लेकिन असल कहानी मीडिया समेत पूरे भारत में छुपाई जा रही है, जिसके ऊपर तहकीकात करनी है कि आया कौन सी दवा ली और उसके बाद इन्हें पूरा ट्रीटमेंट करा कर आए, लेकिन उसके बाद चूंकि उसका रिएक्शन आ गया और उसके बाद ये दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।